आज से 3 साल पहले मार्क जकरबर्ग ने अपनी पूरी कंपनी का नाम फेसबुक से बदल के रख दिया था मेटा, और मेटा ने मेटावर्स के बारे में बात करी थी। लेकिन बात ये आज 2024 खत्म होने वाला, 2025 भी शुरू होने वाला है जल्दी। लेकिन क्या कोई भी इंसान आज के समय में मेटावर्स की बात करता है? मेटावर्स को आखिर हो क्या गया? क्या ऐसा एक कॉन्सेप्ट था? क्योंकि 3 साल पहले दुनिया में बात की जाती थी NFT की, मेटा की, मेटावर्स की, और सिर्फ मैं बात फेसबुक की नहीं कर रहा, हर एक कंपनी मेटावर्स के बारे में बात करती थी। लेकिन ये कंसेप्ट एकदम से पॉपुलर होके एकदम से खत्म हो गया। इवन खुद आज के समय में जो मेटा है वो खुद मेटावर्स के बारे में बात नहीं करती, लेकिन मेटा का जो कन्विक्शन है वो कहीं ना किसी AR ग्लास, VR हेडसेट इसके ऊपर तो है। क्या है पीछे की कहानी, क्यों बदला नाम, क्या हुआ, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि फेसबुक ने अपना नाम बदल के मेटा क्यों रखा। देखो, फेसबुक आप लोगों को पता है एक सोशल मीडिया वेबसाइट के रूप में आया था। उसके बाद इसने इंस्टाग्राम ऐप को एक्वायर किया और व्हाट्सएप को एक्वायर किया, और इन तीनों के साथ ये दुनिया की नंबर 1 सोशल मीडिया कंपनी थे जिसने वेबसाइट और ऐप मार्केट में कब्जा करके रखा था। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत थी इनके साथ, वो ये थी कि ये अपना खुद का हार्डवेयर प्रोडक्ट ओन नहीं करते थे। इन्हें सामने वाले के ऊपर रिलाई करना पड़ता था, जैसे कि एप्पल के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि एप्पल के कारण ही ये लोग अपनी ऐप स्टोर में अलग जगह बना पाएंगे और वहां से लोग इनकी ऐप को डाउनलोड करके इसका यूजर बन पाएंगे। प्रॉब्लम इसमें आती है, एप्पल अपने ऐप स्टोर की पॉलिसीज के अंदर कभी भी चेंजेस कर सकता है और उसका जो हर्जाना होता है फेसबुक को चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि फेसबुक एक सोशल मीडिया कंपनी है जो एडवर्टाइजिंग से बहुत पैसा बनाती है। और फेसबुक को एक ऐसा ही झटका कुछ साल पहले लगा था जब एप्पल ने एक नई पॉलिसी को लेकर आई थी जिसके अंदर बोला गया था कि आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक, यानी कि कोई भी ऐप अगर आप यूज कर रहे हो वो आपकी ट्रैकिंग नहीं कर पाएगी। और इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था फेसबुक को, क्योंकि फेसबुक यहाँ पे आपको ट्रैक करता है, आपको एड्स दिखाता है, इसी से ही वो पैसा यहाँ पर बनाता है। ऐसे ही सेम चीज इंस्टाग्राम के साथ है। और ये बात मार्क जकरबर्ग को अच्छे तरीके से समझ में आ गई। उसे ये समझ में आया कि जब तक हम एक प्लेटफॉर्म को ओन नहीं करेंगे हमें यहाँ पे खतरा है। कोई भी कंपनी अपने प्लेटफॉर्म के अंदर चेंजेस करके हमें खत्म कर सकती है। गूगल अपने प्ले स्टोर के साथ कुछ भी कर सकता है, एप्पल अपने ऐप स्टोर के साथ कुछ भी कर सकता है, तो क्यों ना हम खुद का ही अपना हार्डवेयर प्लेटफॉर्म निकालें। अब एक आंसर आता है, खुद का हार्डवेयर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एक मोबाइल फोन। लेकिन ऑलरेडी मोबाइल फोन निकालने में फेसबुक तकरीबन 10-15 साल ऑलरेडी यहाँ पर लेट हो चुका है। वहां पे वो निकाल कर भी कोई ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बन सकता। और फेसबुक को लगा कि आने वाले फ्यूचर में जो चीजें आगे बढ़ सकती, जो आगे इवॉल्व हो सकती है, उस पर फोकस किया जाए। और इसीलिए वो लोग फोकस करते हैं एक अपने खुद के VR हेडसेट पे, ऑकुलस कंपनी को एक्वायर करते हैं और ऑकुलस के VR हेडसेट को लेकर जाते हैं। और इस चीज को नेक्स्ट लेवल सोशल मीडिया से कैसे कनेक्ट करें? एक वर्चुअल ऑनलाइन वर्ल्ड क्रिएट कर दो जिसके अंदर आपके पास 3D अवतार होगा। एक हेडसेट पहन के आप किसी एक अलग ही लोकेशन पे पहुंच जाओगे जहां पे वो टोटली वर्चुअल वर्ल्ड होगा, वहां की करेंसी अलग होगी, वहां पे प्रॉपर्टी अलग होगी। मतलब सोशल मीडिया को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात थी। ये पूरी चीज थी मेटावर्स, यानी कि एक ऐसा वर्चुअलिस्टिक वर्ल्ड जहां पे आप एक डिजिटल अवतार होगा और वहां पे आप लोगों से मिलोगे, इंटरेक्ट करोगे, कॉन्सर्ट देखोगे, चीजें खरीदोगे, अपना बिजनेस रन करोगे। यानी कि सोशल मीडिया को एक लेवल और ऊपर ले जाने की चीज देखने सुनने में बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। इसीलिए उस समय कई सारी कंपनीज ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा हवा बनाई थी। ऐसा नहीं कि मेटा ने ही सिर्फ मेटावर्स की हवा करी थी, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट भी कूदा था और काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी मेटावर्स का नाम लेना शुरू कर दिया था कि ये एक बड़ी चीज पर हो सकता है। बेसिकली हर कोई है ना आज के समय में नेक्स्ट बिग थिंग को खोजने में लगा हुआ है कि आने वाले समय में अगली बड़ी चीज क्या हो सकती है और उसके ऊपर बेट करना चाहता है। लेकिन सैडली मेटावर्स वो चीज नहीं निकली। पहली चीज ये थी कि हेडसेट्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और हर कोई घंटों घंटों तक एक हेडसेट पहन के नहीं रहना चाहता। बेसिकली ये VR के जो गेम्स आते थे उसी का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन उन्होंने क्रिएट कर दिया था। इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ऊपर से कहा गया था कि NFTs वगैरह होंगे। शुरुआत में इनकी हाइप बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद इसका भी मार्केट जो बबल रहता वो बस्ट हो गया। क्रिप्टो में बोला गया था कि आप लोग ऑनलाइन में जो भी आपका सामान वगैरह खरीदेंगे वो क्रिप्टो के थ्रू होगा, लेकिन क्रिप्टो की हालत आप लोग को पता है यहाँ पर क्या हो गई है। और मेटावर्स के साथ भी कुछ ऐसी घटना होनी थी। ये चीज कभी टेक ऑफ कर ही नहीं पाई। हार्डवेयर बहुत महंगा था और प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। और सिर्फ ये जो फेसबुक की जो मेटा है उसके साथ ऐसी हालत नहीं थी। माइक्रोसॉफ्ट का हॉलोलेंस याद है, जिसके अंदर एक हेडसेट पहन के आप वर्चुअली इंटरेक्ट कर सकते थे और एक वन ऑफ द फर्स्ट प्रीमियम AR डिवाइस के रूप में आया था, वो भी ऑफिशियली डेड हो चुका है। हॉलोलेंस के ऊपर भी माइक्रोसॉफ्ट काम नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने ये प्रोडक्ट निकाला था आपके कॉर्पोरेट साइड और इंडस्ट्रीज के लिए।
लेकिन क्या हुआ, इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेट्स में इसका ज्यादा कुछ यूज केस बनना नहीं और ऑफिशियली इस प्रोडक्ट को यहाँ पे किल कर दिया। इवन इस साल एप्पल ने भी अपना एप्पल विजन प्रो निकाला, लेकिन क्या हुआ, एक आध महीने की हाइप थी, उसके बाद इस प्रोडक्ट को कोई नहीं पूछने वाला। इवन एप्पल अपने विजन प्रो को दूसरी कंट्रीज में भी ले गया, लेकिन वहां पर भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। और अब एप्पल से न्यूज आती है ये लोग अपने सस्ते हेडसेट के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे अफोर्डेबल बनाएंगे, लाइट वेट बनाएंगे और 1-2 साल के बाद उसे दोबारा से लॉन्च करेंगे। लेकिन विजन प्रो भी कोई ऐसा सक्सेसफुल प्रोडक्ट यहाँ पे रहा नहीं। इवन एक और बात बताओ, यहाँ पे मार्क ज़करबर्ग का भी यहाँ पर ये कहना है, यहाँ पे आने वाले फ्यूचर में शायद आपको मोबाइल फोन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, यानी कि एक मोबाइल फोन का आप यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसकी जगह यहाँ पर आप मोबाइल फोन की जगह आप लोग एक AR ग्लास पहन के यहाँ पे घूमेंगे। हाल ही में उन्होंने अपना ओरायन ग्लास दिखाया और देख के लगता है कि कंपनी का जो शिफ्ट है एक प्रॉपर हेडसेट से ना एक स्मार्ट या AR ग्लास के ऊपर हो गया, जो देखने में भी काफी ज्यादा कूल लगता है। लेकिन देखा तो कितने लोग हैं जो AR ग्लास को यहाँ पे पहन के घूमेंगे। और इवन एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि प्रोडक्ट की कीमत महंगी और उसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो यहाँ पे वो सॉल्व कर रहा है। AR ग्लास देखने सुनने में बहुत ही एडवांस चीज है और मार्क ज़करबर्ग का भी कन्विक्शन ऐसा कि वो चाहते हैं कि मोबाइल फोन को छोड़ के लोग AR ग्लास के पीछे जाएं। लेकिन क्या ये चीज यहाँ पे पॉसिबल है, ऐसा देख के लगता नहीं है। इवन AR ग्लासेस देखा तो कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ये काफी सारी कंपनीज अलग अलग चीजों से ट्राई कर रही है, लेकिन इन द एंड AR ग्लास मार्केट के अंदर कोई जगह यहाँ पे नहीं बना पाया। एग्जैक्टली मैं प्रॉब्लम बताऊं क्या है, प्रॉब्लम है किसी भी चीज को परमानेंटली पहनने की। नॉर्मल ग्लासेस को भी आम लोग तभी पहनते जब उसके अंदर पावर का ग्लासेस वगैरह होते, क्योंकि वो एक नेसेसिटी बन जाता है। लेकिन हर वक्त आपकी आंखों के सामने स्क्रीन रहे, ये लोग आज के समय में कम से कम चाहते हैं। और इस वजह से आपको अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग चीजें देखने को मिलती है कि मार्केट में आगे चल के क्या चल सकता है। देखो 2007 में जब आईफोन आया था तो उसके बाद मार्केट में एक रिवॉल्यूशन क्रिएट हुआ था, लेकिन आईफोन जैसा प्रोडक्ट दोबारा से रिक्रिएट कोई भी कंपनी नहीं कर पाई। हर कंपनी ये कोशिश करती है कि आने वाले समय में क्या चीज होगी जो आगे निकलेगी। आज के समय में ये लोग AI की बात करते हैं, जो कि काफी ज्यादा सेंसिबल बनाती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई और अभी भी बहुत ही ज्यादा माइन्यूट फेज के अंदर है। और देखा जाए तो यही फायदा उठा के AI वाले हार्डवेयर भी निकले थे। ह्यूमेन का AI पिन भी निकला था, रैबिट R1 भी निकला था, जिन्होंने AI को काफी ज्यादा ओवर हाइप किया था। लेकिन उनके साथ यहाँ पर क्या हुआ ये भी आपको पता है। ऐसे ही बात करें तो काफी सारी चीजें मोबाइल फोन इंडस्ट्री के बाहर चल रही है और टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप हो रही है, लेकिन कोई भी कंपनी इस चीज को आज तक क्रैक नहीं कर पाई है। AR ग्लास काफी ज्यादा नया और न्यू कंसेप्ट है, लेकिन आज के समय में भी ये कंसेप्ट आगे चल के किस तरीके से इवॉल्व करेगा। और बात करें मेटावर्स की, तो हाँ यार, मेटावर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो देखने सुनने में तो कूल लगता था, लेकिन वो फीजिबल और स्केलेबल नहीं था, क्योंकि इसके अंदर इनिशियल हाइप थी, इन्वेस्टमेंट वगैरह थी, लेकिन उसके बाद ये लोग यहाँ पे कोई बड़ी चीज यहाँ पे अचीव नहीं कर पाए और मेन कंज्यूमर भी ये समझ नहीं पाया कि इसको पहन के यहाँ पर होगा क्या। एक वर्चुअल वर्ल्ड में जाने के लिए मेरे को कितना सारा खर्चा करना पड़ेगा, और यहीं पे एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। इवन विजन प्रो भी यही चीज फेस कर रहा है, क्योंकि अपने एक्सपेंसिव और महंगे प्राइस पॉइंट के कारण। देखने वाली बात है ये जो AR VR का जो खेल खेला इन्होंने, क्या आगे चल के यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता। और देखने वाली बात है कि जो नई टेक्नोलॉजी, जिन नई चीजों के ऊपर काम हो रहा है, इसमें से कौन सी चीज आगे चल के वाकई में फ्यूचर होती है और कौन सी चीज मार्केट में खत्म हो जाती है, क्योंकि हर 2-3 साल में एक नई हाइप आती है और उस हाइप के बाद ये चीज यहाँ पे खत्म हो जाती है। देखते हैं आने वाला फ्यूचर क्या रहता है। लेकिन मेटावर्स की कहानी एक ऐसी थी जो कभी शुरू हो ही नहीं पाई और एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर बन के रह गई। देखते हैं कभी वर्चुअल वर्ल्ड वाला जो कंसेप्ट है सच बन पाता है या फिर एक बिल्कुल ही ड्रीम बन के रह जाता है। आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन जरूर से नीचे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।